कि न्यू डाइट सिस्टम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है। कोई मार्केटिंग नहीं किया गया है, जिसको रिजल्ट मिला उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, और वैसे फैला हुआ है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं वो ट्रीट कर रहे हैं। कोई डॉक्टर जो है खाली डायबिटीज के डॉक्टर है, किसके डॉक्टर है, और उसका ही खाली करते हैं। तो ये डॉक्टर त्रिपाठी है जिसका फोटो आप देख रहे हैं ना, पूना के डॉक्टर हैं, अच्छी सी फीस लेते हैं डायबिटीज के लिए। जब उन्होंने एनडीएस का सुना तो पहले तो माने नहीं, फिर करके देखा तो पता चला ये तो चमत्कार है। तो हर किसी ने ये रिकॉग्नाइज किया है। मैं थोड़ी सी वीडियो चलाता हूँ, आप देखो। Is being propounded and spread, and it has already benefited many people. अगर डाइट सिस्टम का लोगों फायदा हुआ है, ये जानते कि इस डाइट सिस्टम का भी ज़्यादा फायदा हुआ है, उनके टीचर्स को एक बड़ा सलाम, हृदय से शुभकामनाएं कि अपना आगे बढ़ता रहो और फायदा होता रहो। उनको कभी वो बेनिफिट of this wonderful work. देखो, साथ समझ गए? वीडियो काफ़ी लंबी है तो मैं उसको चलाऊंगा नहीं, इंग्लिश में है, लेकिन आप समझ गए कि एनडीएस को हर कोई रिकॉग्नाइज करता है। चौहान सर अभी 2 महीने फॉरेन की टूर पे भी जा रहे हैं, क्यों बुलाते होंगे उनको? देखिए मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, पिछले 4-5 दिन से मैं बहुत ठंडी गर्मी में घुमा हूँ, धूप और धूल में घुमा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ थ्रोट इन्फेक्शन जैसा लग रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा ये तकलीफ आपको आ सकती है, ठीक है? अभी जो मैं दूसरा तुम्हें बताता हूँ वो डॉक्टर शंकर हॉटचंदानी है। वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी के डीन है, उनके नीचे 5000 डॉक्टर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कितने? और डॉक्टर बने हैं। उन्होंने भी जब एनडीएस को जाना तब उन्होंने भी माना कि हमने इनको कुछ सिखाया नहीं है, और वो एनिमा की बहुत ही महिमा करते हैं, और एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने की, भूल से भी लेने की ना बोल देते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो चलाता हूँ, आप उनको सुन लीजिए। सबसे बड़ा पॉइजन वो स्नेक और कोबरा तो बहुत कम पॉइजनिंग है, सबसे पॉइजनस कॉम्बिट है। आप उससे दूर रहो, उससे जितना पॉइजन कोई कुछ नहीं है, यानी जो अंदर कंटेंट है। आप जॉइंट के लिए लेंगे, कमर के लिए लेंगे, आर्थराइटिस के लिए लेंगे, बैक के लिए लेंगे। आदत बहुत साल भर 2 साल बाद लिया और फिर आपके हॉस्पिटल का चक्कर चालू। आपका कमर दर्द तो मिटा नहीं, जॉइंट पेन तो मिटा नहीं, और एक दिन आप हॉस्पिटल गए और मालूम पड़ा कि आपकी किडनी खत्म हो गई, आपका क्रिएटिनिन 8 हो गया, 10 हो गया, यूरिया हो गया 200, यूरिन आउटपुट बंद हो गया, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई 50 हजार पूरे हो गए। मोस्ट पावरफुल डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ दिस फेस इज द डैमेज टू किडनी। आप बिल्कुल दूर रहिए। कॉफी जब अगर घर में तो आप जाके फेंक दी, घर में कोई दवाई रखने की नहीं बाई दवाई। हमारे यहाँ आदत क्या है? हमारे यहाँ आदत क्या है? बदल कभी काम आएगी। दवाई कोई फेंकता नहीं है, मुझे नहीं मालूम किसी ने दवाई रोड पे या डस्टबिन में फेंकी आज तक। तो ये मेडिसिन है,
कोई भी 600 मेडिसिन में अगर पढ़ाऊँ तो मैं उसका यूज पढ़ाऊंगा और हर एक की 5 साइड इफेक्ट पढ़ाऊंगा। 5 आप सोचो, आप 5-6 दवाई खाएंगे तो 30 साइड इफेक्ट हो। अभी उसमें से आपको 2-4 तो होनी है जरूर होनी है, बस बाकी आप जाते हो जैसे जैसे टाइम जाए। तो ये साइड इफेक्ट है ना माता, कुछ नहीं करे। आप कभी डॉक्टर के पास जाइए, आप देखिए। अब आप अपनी बात जाओ तो देखना वो क्या कर, आप कुछ भी कंप्लेन करेंगे ना उसकी वो मेडिसिन हम वो बढ़ाते। फीवर आया प्रोटीन दे दो, पेट में दुखता है साइक्लोपाम दे दो, सर दर्द हो रहा है एनाल्जेसिक दे दो, नींद नहीं आ रही डायजेपाम दे दो, डायरिया हो रहा है पत्तोपाम दे दो, उल्टी हो रही है डोका दे दो। दर्द गोली पड़ा नहीं, मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। आगे कुछ नहीं पढ़ाते पढ़ा, हम तो कॉन्स्टिपेशन की खाली गोली दी। मैं आपको बता दूं 10,000 डॉक्टर में से एक भी डॉक्टर, मैं तो अभी 1 साल से आया हूं, इससे मैं भी उसी में हूं, किसी ने जिंदगी में एनिमा नहीं किया, किसी ने नहीं। और आज आप बोलोगे तो मैं तो बोले बहुत फिट हूं, मेरे को क्या है एनिमा की जरूरत, मैं किसी को बोलता भी नहीं हूं और लेता है। और आपको तो मालूम है कि पेट की खाने की सब बीमारी है, वो तो आप सब समझते हैं। अगर पेट साफ है तो सब क्लियर है, बॉडी क्लियर है, टॉक्सिन नहीं है, तो वो क्या समझते हैं, हम जितना खाते हैं सब निकल जाता है, सब फिट है। वो एनिमा सब पढ़ाते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, खाली 3 चीज में हम एनिमा देते हैं। जब वो एक्सरे निकालना होता है इंटेस्टाइन का और वो कुछ तो खाली होना चाहिए, इसके एनिमा देते। दूसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी में देते हैं कि भाई इंटेस्टाइन खाली हो जाए, और बाकी एनिमा का नाम। अभी आपको इम्पोर्टेंस एनिमा की इतनी सारी मुझे 1 साल में समझ में आ गई है, तो मैंने भी शायद अपनी जिंदगी में अभी एनिमा शुरू किया है, मैं भी उन्हीं में से। और इसका मिरेकल, आपका कुछ भी कंप्लेन है ना, पहले एक एनिमा ले लो, आप ठीक हो जाते, मैं हो जाता हूँ। समझ गए? साइंटिफिक हो गए, एक काम अदर ये कौन बोल रहा है? नहीं होगा, सब प्रॉब्लम होगी उसकी। गैस की दवाई लो, एसिडिटी की दवाई लो, कॉन्स्टिपेशन की लो, डायरिया की लो, वॉमिटिंग की लो, खाली पेट में लो 5 दवाई लो, उसकी साइड इफेक्ट तो और 25 आ ही गई आपके पास, पर एक एनिमा ले लिया आपका सब। तो वो चीज है ना, ये मेडिकल में हम पढ़ा सकते हैं, हमारा फॉल्ट है, हमारी सिस्टम। हमने कभी नहीं पढ़ाया कि आप उल्टी आती है तो उल्टी बंद करने की दवाई मत दो, हम तो फटाफट दे देते हैं, 2 लेना। अगर आपको डायरिया हो रहा है ना, 2 गोली ले लेना, बंद हो जाएगा, हमारा काम खाली करना। और वो बंद होने के बाद जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हमको नहीं मालूम भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है, और स्टूडेंट को भी नहीं। आपको नहीं मालूम वॉमिटिंग के लिए एक दवाई मिलती है, हमारे वो एक डोपटाम सबको मालूम है, दो पैर, और एक दूसरी है मेटोप्रोपोटामाइड, तो समझो पढ़ाते हैं। वो जो दूसरी दवाई है ना, उसकी जो साइड इफेक्ट है, आपने वो पार्किंसोनिज्म तो सुना होगा, पेशेंट भी देखते हो, कुछ जो ट्रेमर आती है, फिर रेजिड, उसका फेस एकदम एक्सप्रेशन नहीं हो जाता, और वो सीधे चल भी नहीं सकते, कड़क हो जाता है बॉडी, एक तो मसल स्टिफनेस, फिर उनका सलाइवा बहुत निकलता है। पहले रुमाल लेते हैं, फिर नैपकिन लेते हैं, फिर टॉवेल लेते हैं, इतना वो सलाइवा निकलता है। और फिर अल्टीमेटली एक दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, चौथी दवाई, और फिर थोड़े सालों के बाद उनका इंटेस्टाइन काम नहीं करता है, बॉडी नहीं काम करती है। ये दवाई जो है वॉमिटिंग, वो एक गोली पार्किंसोनिज्म प्रोड्यूस करती है। आप सोचो, एक वॉमिटिंग की गोली एक खाने से अगर साइड इफेक्ट पार्किंसोनिज्म और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, पेशेंट पार्किंसोनिज्म में चला जाता है, आप सोचो उसकी हालत क्या हो। वॉमिटिंग तो भूल जाएगा, पार्किंसोनिज्म के सारा फैमिली बोले हमको आया वॉमिटिंग के लिए आपने क्या कर, एक ही टैबलेट दी। वो अभी इंसिडेंट बना, एक लेडी डॉक्टर थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनको वो टैबलेट दी गई और वो पार्किंसोनिज्म में चली गई। आप तो डॉक्टर साइड इफेक्ट ये सब है ना, बहुत मुश्किल था। दवाई इससे मुश्किल, आप समझो, आप उससे दूर रहे, कोई भी दवाई अगर दूर है तो सुखी है, अगर पास आने लगी, एक आई
दूसरी आई, तीसरी आई, फिर वो साइकिल चालू हो। और आपको लगता है कि हम एक ही गोली खा रहे हैं, वो एक नहीं होती, कम से कम 3-4 डाल देते हैं अंदर कंपनी वाले। वो आप अंदर पढ़ोगे तब मालूम होगा कि अंदर क्या क्या आता है। और आपको लगता है कि मैं तो एक ही गोली खाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, वो एक नहीं होती है, 2-3 वीक आती है, सब आपको देते ही जाते हैं। तो 5 साल के बाद क्या होगा, वो दवाई इफेक्ट ही नहीं होगी, फिर दूसरी दे, फिर तीसरी। समझ में आया? ये कौन बोल रहा है? कौन सा डॉक्टर? जिसने 5000 से ज्यादा डॉक्टर को ट्रेन किया है, और वो कभी हमारे शिविर में आके ये सत्य समझ के खुद पे प्रयोग किए, औरों पे प्रयोग किए, और फिर उन्होंने बताया। तो डॉक्टर हरचंदानी के लिए क्या करेंगे? तो आज भी बड़ौदा में है और इसका प्रचार करते हैं। भी एनिमा के बारे में किसको डाउट है कि नहीं लेना चाहिए? किसी को लगता है तो प्रोग्राम के बाद मुझे पर्सनली आके मिलिए। देखो, गूगल में जाएंगे बहुत सारी चीजें मिलेगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख देते हैं, तो उस पे मत जाइए, ठीक है? हमारे डिटॉक्स में क्या क्या है? एक एनिमा है, एक ग्रीन जूस है, और तीसरा क्या है? एनिमा जो है शरीर में पड़ा हुआ मल जो है वो कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ महीनों पुराना भी हो सकता है, कुछ सालों पुराना भी हो सकता है, जो अंदर जाके प्लास्टर के जैसे चिपक गया है वो भी हो सकता है। इसलिए जब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं तब तक एनिमा लेते रहिए, धीरे धीरे उसको बंद कर दीजिए। जरूर हो उस वक्त एनिमा ले लीजिए, ज़्यादा सोचो मत। कोई नियम नहीं है कि 15 दिन लो, महीना लो, 6 महीना लो, नहीं, जैसे जिसकी सूट होता है वो हिसाब से करना है। सुबह उठा, अगर मन निकला अपने आप से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एनिमा लेके सुबह ही निकाल दो, 9-10 बजे की राह नहीं देखना है। क्लियर? क्या बताया मैंने? सुबह शुद्धि करनी है, तो पेट की शुद्धि अपने आप से होती है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो एनिमा लेके शुद्धि कर दो। समझ में आया? उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी करना है वो करो, किचन में जाना है, लेकिन पहले शरीर की शुद्धि करनी है। अंदर कचरा पड़ा है उसको निकालो। क्लियर? किसी को तो 2-2, 3-3 दिन तक भी नहीं आता है, तो राह मत देखो। डॉक्टर लोग को पता नहीं है, वो तो बोलते हैं हाँ ठीक है ना, बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन अंदर सड़ता है तो अनेक बीमारियों का कारण बनता है। जो बाहर कचरा है तो उधर कीड़े पड़ते हैं, तो अंदर होगा तो अंदर भी कीड़े पड़ते हैं। क्लियर? समझ में आया? ऊपर वाले का साम्राज्य बाहर भी है, अंदर भी है। समझ गए? कुछ भी पर्सनल नहीं है, आप क्या सोचते हैं वो भी उसको पता है। आज फेसबुक, गूगल जो भी है आप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, ये वगैरह वगैरह, जो वो आपको जानते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना टाइम पढ़ते हैं, कितना चीज रिपीट करते हैं, वो आपके स्वभाव को जानते हैं। आपको लगता है मैं अकेला देखता हूँ रूम में बैठ कर, वैसा नहीं। उनको सबकी कुंडली उनके पास है, आप सबकी कुंडली है। आप सोचते मैं अकेला बैठा हूँ, अकेली बैठी हूँ, किसको पता है? उनको पता है। आप क्या अच्छी चीज देखते हो या बुरी चीज देखते हो या गंदी चीज देखते हो, और वो हिसाब से ही आपको परोसते हैं। आप देखा है, आपने जो चीज देखी वैसे ही बहुत सारी वीडियोस आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? तो किसने ये सब किया? बराबर है, जो देखते हैं उधर तथास्तु, जाओ, ये सब मसाला आएगा। गंदा देख रहे हैं तो गंदा मसाला आएगा, एकदम गंदा आ सकता है। अच्छा देखते हैं तो अच्छा आएगा, दोनों पॉसिबल है, इसलिए आपका विवेक को जगाइए। क्लियर? एनिमा के बारे में किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लो, ठीक है? ग्रीन जूस क्यों लेना है पता है? हेमोग्लोबिन जो होता है ना,
और पत्ते का जो फॉर्मूला है वो करीब करीब सेम है। तो ग्रीन जूस को क्या बोलते हैं? ग्रीन ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ग्रीन ब्लड के समान है। उसमें जो भी हरी पत्तियां होती है वो रेचक होती है, वो आपके पेट में जो कचरा पड़ा है उसकी सफाई में मदद करती है। तो ग्रीन जूस बिल्कुल लीजिए, उसमें आंवला डालिए या जो भी सीजन के पत्ते हैं वो डालिए, और अल्कलाइन जो भी चीज़ें हैं, दूधी है या पेठा है या ऐसा कुछ भी डाल के आप बना सकते हैं। और इसकी वीडियोस वगैरह काफ़ी कुछ अवेलेबल है। फास्टिंग नहीं खाना, ये सबसे बेस्ट इलाज है। ये कुदरत का नियम है। सभी 84 लाख जीव जब बीमार हो जाते हैं, ऐसे तो वो बीमार होते नहीं है ज़्यादा, अगर हो भी गए तो एक ही चीज करते हैं, आराम करते हैं। शरीर को आराम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं, पेट को आराम देते हैं, छोटी और बड़ी आंत को आराम देते हैं और पूरे शरीर को आराम देते हैं। तो वो जो भी शक्ति जो है उसमें खर्च होती थी, अभी वो कहाँ यूज होगी? ये शरीर की सफाई में यूज होगी। तो वो जितनी स्पीड से कुदरत ठीक कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता है। और कुदरत की सफाई में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जो भी होते हैं वो गुड इफेक्ट्स होते हैं। आपको थोड़ा बहुत पेन लगेगा, लेकिन वो हैप्पी पेन है, समझ गए? बहन जी थोड़ा आगे बैठिए, और थोड़ा आगे बैठिए। हमारी तो इच्छा है कि हर कोई नीचे ही बैठे, लेकिन जो भी है बैठिए। ओके? तो फास्टिंग का बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया, एनर्जी कंजर्व करने के लिए है। वो एनर्जी जो है खाने में, पचाने में, मल निष्कासन में जो लगती है, वो पूरी एनर्जी जो है इसमें यूज होती है। क्लियर? क्लियर? और यही एनर्जी जो है सभी प्राणी यूज करते हैं। आप भी यूज कीजिए, फास्टिंग की प्रैक्टिस करिए, लाइफस्टाइल में लाइए। यहाँ आपको शाम को कितना बजे दुकान बंद करवाते हैं? हाँ, और कितना बजे खुलते हैं दुकान? 12 बजा देते हैं। हाँ हरीश भाई, आपके 12 बजाते हैं ना? बजाते कि नहीं? वो 12 नहीं बजाते हैं, आपको नंबर 1 लेके जाने के लिए ये करते हैं। समझ गए? तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी फास्टिंग की बहुत महिमा है। सभी धर्मों में, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें इसका उल्लेख नहीं है। शायद थोड़ा पारसी में इसका क्लियर उल्लेख नहीं है, बाकी सभी धर्मों में इसकी महिमा है। समझ रहे हैं? इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुइज्म में भी है, जैनिज्म में भी है कि नहीं? बराबर है। लेकिन समझ के करना है। क्यों करना है? पाप पुण्य के लिए नहीं करना है, वो इनडायरेक्टली हो जाता है। करना है शरीर को शुद्ध। शरीर शुद्ध होने के बाद क्या शुद्ध होगा? मन शुद्ध होगा। और उसके बाद क्या होगा? आत्मानुभूति होगी। अनकंडीशनली आप खुश रहेंगे। कारण नहीं चाहिए अभी खुश होने का, अभी कोई कारण चाहिए ना, कुछ खाने को मिले, कुछ अच्छे कपड़े मिले, कोई तारीफ करे, ये सब कारण है कि नहीं? फिर अकारण आप खुश रहेंगे। अभी उसको कोई दुखी कर सकता है? मुझे बताइए। पैसा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कैसा लगता है? समझ रहे हैं? हमको मेहनत कहाँ करनी है? जो हमारे साथ आ सकता है। ये आपका रूप आपके साथ में आएगा, धन दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह आएगा, लड़के लड़की, पति पत्नी साथ में आएंगे। साथ में क्या आएगा? हाँ, आपका स्वभाव क्या आएगा? कर्म वगैरह नहीं बोलेंगे, बहुत सिंपल क्या बोलेंगे? स्वभाव आएगा आपका, स्व का भाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो क्या होगा? आपको कोई परेशान कर सकता है? तो करना क्या है? मुझे नहीं होना है परेशान।
उसके लिए क्या करना है, बाहर की परिस्थितियों को चेंज करने की मेहनत मत करो, अपने को चेंज कर लो। अपने को चेंज कर लिया, बाकी जो भी हो, बाहर गर्मी है तो गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसी नहीं है तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? समझ गए? इतना ढीला ढीला क्यों हो रहा है? ये बिना एसी का हॉल है तो बहुत खुश होना चाहिए। पसीना निकालने की सीजन है तो पसीना निकालिए। समझ गए क्या? ऊपर वाले की डिजाइन में मिस्टेक मत ढूंढिए। अरे क्या एसी हॉल नहीं है, रूम भी एसी नहीं है। अरे एसी में रहेगा तो आपकी एसी की तैसी हो जाएगी। समझ रहे हो? ठंडी की सीजन में हीटर चाहिए और गर्मी की सीजन में कूलर चाहिए। क्या है? ऊपर वाला कुछ कमजोर है क्या? उसको समझदारी कम है क्या? उसका अगर गर्मी दी है तो स्वीकार कर लो, ठंडी दी है तो स्वीकार कर लो। समझ रहे हैं? आपके पास, आप तो सब कॉमर्स के स्टूडेंट में बिजनेस वगैरह करते हैं ना, स्टॉक मालूम है? स्टॉक कुछ माल पड़ा रहता है ना, आपके घर में भी बहुत सारा कुछ सामान पड़ा रहता है ना, सालों से पड़ा है कि नहीं? बहुत सारा सामान, कुछ खाने का सामान, कुछ आटा चावल दालें वगैरह वगैरह, कुछ पुराने कपड़े वगैरह वगैरह कुछ पड़े हैं कि नहीं? बर्तन वगैरह, वो क्या स्टॉक बोला जा सकता है? 10 साल पुराना पड़ा है, 20 साल पुराना पड़ा है। शादी के वक्त की भी कुछ चीजें पड़ी है कि नहीं? बिजनेस में क्या क्या डेट स्टॉक रखा है आपने? आज से 20 साल पहले लाया था, माल अभी तक बिका नहीं, पड़ा है कि नहीं? कितनों के पास ऐसा स्टॉक पड़ा होगा? पड़ा रहता है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? डेड स्टॉक। आपके शरीर में कितना डेड स्टॉक है आपको पता है? अंदर से कुछ किलो डेड स्टॉक पड़ा है। कितना? कुछ किलो के हिसाब से डेड स्टॉक पड़ा है। दिखता है? अभी ये साफ करना जरूरी है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये डेड स्टॉक बांस मारता है, आपको अनेक बीमारियों का कारण बनता है। ऊपर वाले ने जो इंटेस्टाइन दिया है तो उसके नजदीक लाना है। क्लियर? अभी देखिए, ये एनिमल जो है अलग अलग पोजीशन में ले सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ऐसे ऐसे है। धरती पर ने आपको बताया भी होगा कैसे लेना है, पहले सो जाना, पहले लेना है, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड उल्टा सीधा वगैरह बताया होगा, बराबर है? वो ले लीजिए। 4 नंबर की पोजीशन में भी रहने की कोशिश कीजिए, जो अगर रह सकते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा देर तक जाएगा, ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, सफाई ठीक हो सकती है। क्लियर? यस और नो? अभी एनिमल के बारे में कुछ डाउट है? हाँ सर, आपका कुछ अभी डाउट है? क्लियर? लिया? ये दोपहर को लिया था कि नहीं? वेरी गुड। देखिए, आंख की सफाई की तो बात हो गई। आंख मीन्स इंटेस्टाइन, आंख की भी सफाई करनी है, दांत की भी करनी है, नाक की भी सफाई। आंख की सफाई कैसे करेंगे? जब भी आप वॉश बेसिन के सामने जाएंगे, मुंह में पानी भर दें, खुली करके ऐसा पानी, समझ रहे हैं? कर सकते हैं। बहुत आसान इलाज है कि नहीं? सुबह उठे, हाथ धोने को गए, खाने के बाद जो भी मिला दिन में 4-5 बार तो जाते हैं वॉश बेसिन के सामने। कभी ब्यूटिफिकेशन के लिए गए, ये गए वो गए, जो भी है, क्या करना है? आँख की सफाई करनी है। दांत की सफाई कैसे करेंगे? देखिए, टूथब्रश से आप करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें भी दुनिया भर के केमिकल्स आते हैं। ऐसे आप दुनिया भर के केमिकल का ऑपोजिशन करते हैं, लेकिन ये तो सामने से केमिकल मुंह में डालते हैं। क्या है क्या नहीं है वो आपको पता नहीं है। तो आपको जो है कुदरती तरीके से हाथ से, उंगली से भी ब्रश करने की कोशिश कीजिए, दातुन से भी कोशिश कीजिए, बराबर है? फिर फ्लॉस आता है, पता है फ्लॉस? मैं बताता हूँ।
ये देखिए ऐसा होता है, ये दांत के जो बीच में है उसको निकालने के लिए बीच में ऐसा ऐसा करके निकालने के लिए तो दिन में 2 बार ये कीजिए, ठीक है। दूसरा वाटर जेट भी आता है, वाटर जेट आता है, पानी को ऐसा जोर से स्प्रे करना है। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, तभी वो स्प्रे करते हैं, वैसा मिलता है, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो दांतों के जॉइंट में कचरा जाके चिपक जाता है और वहां जाके फिर सड़न होती है। समझ गए? नाक की सफाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वो पॉट आता है ना पानी का, ऐसे डालो, थोड़ा गुनगुना पानी, थोड़ा नमक डाल के यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो, फिर जल नीति बोलते हैं, फिर यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। वो करने की कोशिश करो, हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम करो, कर सकते हैं। दूसरा जो है वमन क्रिया भी कर सकते हैं। कोई जानकार आदमी के पास चले जाइए, सीखने की कोशिश कीजिए। जब भी थोड़ी बेचैनी होती है, एसिडिटी जैसा लगता है, तभी वमन क्रिया करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा गुनगुना पानी है वो पीजिए, फिर उंगली डाल के सब पानी निकले तो शरीर में जो कचरा है वो निकल जाएगा। ये प्राकृतिक इलाज है, वो आपको आपकी लाइफस्टाइल में लाना है और वो घर पे कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी योगा के टीचर है या कहीं भी जाओ या यूट्यूब में भी करेंगे तो मिल जाएगा इसकी वीडियोस। क्लियर? करेंगे? देखिए वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होता है, बुखार आता है, ठंडी लगती है, कफ होता है, छींकें आती है, फोड़ी होती है, आंखों से क्या आता है, आंसू आते हैं, या वो जो आता है क्या बोलते हैं उसके आंख में से निकलता है, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, चिपक जाते हैं, पौधों की आंखें सुबह सुबह चिपक जाती है, हाँ जो भी होगा चलो। तो ये सब जो है बॉडी के कचरे बॉडी बाहर निकाल रही है, तो उसको निकालने दीजिए, उसकी सफाई कीजिए। दवाई के दबाने के नहीं है, बॉडी कचरा फेंक रही है अपने तरीके से, तो बॉडी को मदद कीजिए। दवाइयों से दबाइए मत, दवाई क्या बोला मैंने, दवाई से मत। क्लियर? जो होता है होने दीजिए, अपने समय से वो चला जाएगा। क्लियर? अभी कोरोना आके गया, कितने साल तांडव चला कोरोना का, हाँ कितनों को मजा आया कोरोना में, हाँ कितनों को मजा आया। हमने मास्क पहने, हैंडशेक करना बंद कर दिया ना, हाथ कितनी बार धोने लगे दिन में, पता नहीं कितनी बार, बराबर है। वैक्सीनेशन भी लिए, दवाइयाँ भी खाई, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए नहीं, हम बने तुम बने एक दूसरे से जुदा रहने के लिए। हुआ कि नहीं? आई डोंट नो व्हाट टू से। भय आया कि नहीं? कितना भय था? बराबर है। मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा भय कहाँ से आता है आपके पास, हाँ इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है भय की, हाँ मीडिया में क्या क्या आता है, मोबाइल आता है और न्यूज आता है और हाँ और कौन आता है, डॉक्टर्स भी डराते हैं, और कौन डराता है, हाँ हाँ न्यूज है, वो मीडिया में आ गया, हाँ रिंगटोन, अमिताभ जी आ गए, आए कि नहीं अमिताभ जी? भैया अमिताभ जी के लिए तालियां मत बजा रही है, उसको पैसे मिले इसलिए बोला है और उनको जबरदस्ती है बोलने की, नहीं बोलेंगे तो उनका कबाड़ा साफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? भय फैलाया गया, हकीकत में इतना भय की जरूरत थी, हाँ
आदमी के अलावा किसी को कोरोना ने अटैक किया? सबसे ज्यादा डरे कौन? जो पढ़े लिखे हैं वो डरे। झोपड़पट्टी में कुछ हुआ? कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? वहां तो कुछ भी किया ही नहीं जा सकता है। 10 बाई 10 के रूम में 6 जन रहते हैं, अभी क्या करें? एक ही मास्क महीनों तक यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। एक ही मास्क महीनों तक यूज करते हैं कि नहीं? बहुत सारे करते हैं कि नहीं? झोपड़पट्टी में वो संडास बाथरूम को कभी देखा है आपने? महीनों तक साफ नहीं होते हैं। तो वहां फैलना चाहिए कि नहीं? हाँ, वहाँ की गलियां कितनी छोटी है, गटर चालू है, गवर्नमेंट ने वहाँ कुछ काम किया तो वहाँ कोरोना फैला। तो कोरोना कहाँ फैला? जहाँ डर गया। और डर कहाँ गया? जो डरने को तैयार थे, उसमें से आप लोग भी शामिल है। और गब्बर सिंह क्या कह के गया? जो डर गया समझो मर गया। और जितनी भी मौतें हुई है वो वायरस की वजह से नहीं, वायरस के भय की वजह से। वो जो स्क्रीन में आपको दिखाया था, ये वो सब लाशें पड़ी है, ये वो, ये फिगर, वो फिगर, ये फिगर, वही गवर्नमेंट कैंसर के पिक्चर क्यों नहीं देती है? ब्लड प्रेशर की क्यों नहीं देती है? डायबिटीज की क्यों नहीं देती है? मोटापे की क्यों नहीं दे रही है? पूछो तो सही। मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। क्या लगता है मास्क पहनने से बच गए? हाँ, क्या साइज का वायरस है? देखो, कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं। नैनो सेंटीमीटर में पता है आपको कितना छोटा है? कपड़े के छिद्र के अंदर से आराम से निकल जाएगा। बराबर जैसे आप दरवाजे में आते हैं ना, वैसा वो आ सकता है। उतनी बड़ी जगह है, उसको अच्छे से अच्छे वायरस आराम से आ सकते हैं। और आप पहनते तो पूरा चिपकता है क्या? नाक के बीच में इधर जगह होती है कि नहीं? वायरस उसमें आता है कि नहीं? मैंने मेरे को दाढ़ी है तो दाढ़ी के बीच में से आ सकता है कि नहीं? बराबर है। अभी किसी को इधर पिंपल होते हैं कि नहीं, तो उसको क्या होगा? उसमें से बीच में से आ सकता है कि नहीं? वायरस को आ सकते हैं कि नहीं? 60-70 साल की उम्र में अभी यहाँ झुर्रियाँ पड़ चुकी है, तो बीच की गैप खुली है कि नहीं? वहां से वायरस आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या देख के ये बोलते हैं वायरस आएंगे नहीं आएंगे? रास्ते पे आप समोसा खाओ तो अलाउड है, लेकिन बिना मास्क, अभी मास्क पहन के समोसा खा सकते हैं, वड़ा पाव खा सकते हैं, तो तभी मास्क निकाल के रास्ते पे खाते हो ना, तभी वायरस अटैक नहीं करता है। तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप चल रहे हो तो मास्क पहनो। आप स्कूटर चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, स्क्रीन बंद है, फिर भी मास्क पहनो। अभी हस्बैंड और वाइफ क्या घर में भी मास्क पहन के रहते हैं? हाँ, घर के अंदर क्या करना है, कोई गाइडलाइन है? हाँ, तो घर के अंदर आके कुछ भी करो, रास्ते पे ऐसा करो, क्या करना है? भय का वातावरण फैलाया जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है। देखिए, इसमें कोई बड़ा मैंने साइंस नहीं बताया, आपको आपका कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। 2 गज की दूरी के बाद में क्या वायरस आगे नहीं जाए? वायरस पानी से नहीं आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? वायरस अगर यहाँ चिपक के मुझे 2 हफ्ते के बाद लग सकता है, तो पानी में से आ सकता है कि नहीं? क्यों पानी के बारे में कुछ नहीं बताया? ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए क्या? फिर क्या किया? मास्क पहना, डर के रहे। डॉक्टर बोलता है तो सही होगा, और डॉक्टर ने कोई अपने पे रिसर्च किया था। एक पिक्चर था डॉक्टर द्वारका कोटनिस, किसी को पता होगा तो। वो जब चाइना में वायरस का बड़ा अटैक हुआ था ना, तभी वो डॉक्टर, पूना के डॉक्टर वहाँ गए थे। कहाँ पे? चाइना पे। वहाँ उन्होंने अपने पे रिसर्च किया था और उसकी दवाई और उसकी ट्रीटमेंट की थी, और वो वायरस में वो मर भी गए। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, या किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो गूगल पे स्टडी किया, या किसी ने बोल दिया ये पढ़ ले और बोल दे, और कुछ किया उन्होंने? क्या देख के वो बोले? कल तक कुछ भी पता नहीं था, अचानक दूसरे दिन ज्ञानी हो गए। किसी ने उनको चैलेंज भी नहीं किया। समझ रहे हैं? तो ये सब सॉल्यूशन नहीं है।
सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, हमारा रोग प्रतिकार शक्ति को हमें बढ़ाना है। वायरस थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, उसको मिटाने का कोई संभावना नहीं है। उनकी पॉपुलेशन हमारे से करोड़ों 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 गुना ज्यादा है। उनको मारने का इलाज नहीं है, उनसे बचने का भी इलाज नहीं है। बचना है तो एक ही तरीके से है कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है, वही ये सॉल्यूशन है। ये स्लाइड जो मैंने बनाई थी कोरोना के पहले बनाई थी, कभी बनाई थी? कोरोना कौन सी तारीख को आया था? उसके पहले मेरा एक सेमिनार था, वहां मैंने ये स्लाइड बताई थी। तभी मुझे पता था ये होगा। अभी कोरोना से वापस आने की संभावना है कि नहीं? आएगा कि नहीं? हाँ, आएगा या लाया जाएगा? बराबर है। तो हमें क्या करना है? सभी खड़े हो जाइए। सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे, कोरोना से बचने के लिए ये कोरोना। तेरा आवाज जोर से नहीं है हरीश भाई, जूस बराबर पिलाओ। कोरोना से बचने के लिए ये कोरोना, कोरोना से बचने के लिए ये कोरोना, गलत खाना बंद करो ना, गलत खाना बंद करो ना, एनिमल फूड लेना बंद करो ना, एनिमल फूड लेना बंद करो ना, जंक फूड लेना बंद करो ना, जंक फूड लेना बंद करो ना, ओवर ईटिंग बंद करो ना, ओवर ईटिंग बंद करो ना, अननेचुरल लाइफस्टाइल बंद करो ना, अननेचुरल लाइफस्टाइल बंद करो ना, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करो ना, डिटॉक्सिफिकेशन करो ना, प्राकृतिक भोजन लेना शुरू करो ना, भोजन लेना शुरू करो ना, कम खाना शुरू करो ना, खाना शुरू करो ना, तब सेवा और सुमरन शुरू करो ना, तब सेवा और सुमिरन करना शुरू करो ना, न्यू डाइट सिस्टम शुरू करो ना। न्यू डाइट सिस्टम शुरू करो ना। फिर से रिपीट करवाओ। हाँ, समझ में आ गया? समझ में आया? रिपीट करवाओ। ये भी कभी की स्लाइड है, कोरोना आया उसके पहले की, समझ रहे हैं? दिए जलाए थे, घंटी बजाई थी, उसके पहले की ये स्लाइड, 2020 से पहले। बराबर है? क्लियर? आगे बढ़ूं? सबसे बड़ी हमारी जो अमानत है वो क्या है? हमारा स्वास्थ्य और हमारा कैरेक्टर। ये दोनों पे खरोच नहीं आनी चाहिए। क्या बताया मैंने? स्वास्थ्य और कैरेक्टर, वही हमारी दो अमानत है जिसको संभालना है हमें।